जी, फ़ातिमा आप फ़रमाइएगा। हाँ, मेरा क्वेश्चन इस चीज़ से रिलेटेड है कि कभी-कभार आप कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिनमें आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हो या बहुत डिसअपॉइंटेड होते हो, तो आप अपनी विल पावर को यूज़ करके अगर आप अपने इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल भी कर लेते हो, तो व्हाट टू डू विद द रिज़ेंटमेंट? मतलब फाइन आपने आउटवर्ड बिहेवियर कंट्रोल कर लिया, आपने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, लेकिन आपके दिल में रिज़ेंटमेंट है, बिटरनेस है एंड आप अंदर से अच्छा नहीं फ़ील कर रहे। तो व्हाट टू डू अबाउट दैट? कि आप अंदर से अच्छा फ़ील करो, नॉट जस्ट कि बाहर बस आपने एक सिचुएशन को बुरा नहीं होने दिया। 2 चीज़ें इसमें काम आएँगी। पहले मुझे ये बताइए कि व्हेन यू होल्ड बैक योर रिएक्शंस इमीडिएटली, जो रिएक्शंस आपके ज़हन में आ रहे होते हैं, उसको आप होल्ड बैक करते हैं, तो आपके ख़्याल में इसका कोई फ़ायदा होता है? मैं इस नियत से होल्ड बैक करती हूँ कि मुझे इस पे अभी रिफ्लेक्ट करना है, मुझे इसको खुद फिगर आउट करना है कि मुझे हो क्या रहा है। राइट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इमीडिएटली रिएक्ट करती हूँ, तो उससे कोई बेहतरी नहीं आती थी, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता उससे, उससे कोई आई डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, उससे चीज़ें मज़ीद बुरी होती हैं। राइट। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहले होल्ड बैक करना चाहिए, मुझे खुद थोड़ा-सा खुद को काम डाउन करके इसको फिगर आउट करूँ और फिर थोड़ी मेंटल क्लैरिटी जब मिल जाए तब इश्यू को एड्रेस करूँ। इसकी क्या वजह है? व्हाई डू यू थिंक यू शुड डू दैट? इस बिकॉज़ आई डोंट नो व्हाई डू आई थिंक आई शुड डू दैट बिकॉज़ आई थिंक कि मुझे फ़ौरन बात करके कुछ नहीं मुझे बहुत वर्स्ट रिएक्शन शायद मिले हैं और शायद बहुत चीज़ें एग्रीवेट हुई हैं, इसलिए। तो ये जो आपकी आपका मोटिव है कि ये इसके नतीजे में, मतलब अगर इसको पॉजिटिवली बयान किया जाए तो फिर वो ये बनता है कि आप ये इसलिए करती हैं क्योंकि आपके ख्याल में दिस इज व्हाट विल सॉर्ट ऑफ influence the other person to not respond very aggressively. Is that the only reason? हुँ, येस एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर एक डाउनवर्ड स्पाइरल सा बन जाता है। वो अ, उसके नतीजे में लड़ाई होती है और फिर वो एक नहीं, वो जैसे सही कि है। वो एक ये तो आपने आपने फरमाया, मैं अ, इसको समझा हूँ कि आपने ये पहली बात ये फरमाई कि इसके नतीजे में अगर आपकी तरफ से इमीडिएट रिएक्शन आ जाएगा तो दूसरे का भी ज़्यादा एग्रेसिव रिएक्शन आ जाएगा और फिर वो ज़ाहिर है कि इट विल फर्दर एग्रवेट। एंड देन द अदर पर्सन इज़ आल्सो गोइंग टू होल्ड दिस अगेंस्ट मी कि तुमने तब ये किया था, ये हुआ था राइट। और एंड अगर आप इट्स ये नहीं जस्ट नॉट करती हैं, बेनिफिशियल। इट हाँ, इट वुड नॉट बेनिफिट। अगर आप ये नहीं करती हैं तो डू यू रियली गेट ऑल दीज एडवांटेजेस? व्हिच एडवांटेजेस? लाइक द अदर पर्सन वोंट रिस्पॉन्ड, सेकंड रिस्पॉन्स उतना एग्रेसिव नहीं होता, और दूसरी चीज ये होती है कि वो ही डज नॉट होल्ड इट अगेंस्ट यू आफ्टर दैट। आई मीन देयर इज सम इनिशियल आर्गुमेंट गोइंग ऑन, समथिंग हैज बीन सेड व्हिच इज मेकिंग यू फील बैड, एंड ऐसा कम ही चांस होगा कि एक आदमी दरवाजे से एंटर हुआ है और उसने आके तो ये कह दिया कोई बात हो रही है और उसमें इधर तक पहुंची है बात। आई डोंट थिंक आई ऑलवेज़ गेट दीज़ बेनिफिट्स कि वो एग्रेसिव रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिलेगा या वो चीज़ मेरे अगेंस्ट होल्ड नहीं की जाएगी बट मेरा मेन पर्पस शायद मेरे अंदर ही सेल्फ डाउट होता है, मुझे खुद ही नहीं पता होता कि मैं सही बात कर रही हूँ कि नहीं कर रही। उसके लिए भी मैं डिले चाहती हूँ कि थोड़ा मुझे खुद से मेंटल क्लैरिटी मिल जाए। उसके बाद फिर मिलती है। अभी आपने दूसरी चीज कही है, हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। आपको उसके बाद वो जो मेंटल क्लैरिटी है जिसके लिए आप डिले चाहती हैं, वो फिर हासिल होती है? अ, समटाइम्स कभी-कभार होती है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिज़ेंटमेंट रहती है उस चीज़ की।
नहीं, मतलब मेरे माइंड में ये रहता है कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई, मेंटल क्लैरिटी और के बेशक मैं बावजूद उसे, भी रहता है। यस, बेशक मैं उसे एक्सप्रेस करूं ना करूं, राइट। नहीं, समटाइम्स मेंटल क्लैरिटी मिल जाती है, राइट। and एंड sometimes I'm able to, maybe I'm just trying to forget about it and not aiming for mental clarity but aiming for, या आई थिंक like, दैट माइट बी अ गुड रीजन, forgetfulness. दैट माइट बी अ वेरी गुड रीजन। देखिए, एक तो ये चीज समझ लें बड़ी अच्छी तरह से कि आपके अगर मोटिव स्ट्रांग होंगे ना, तो इस बात की इमीडिएटली तकलीफ होती है, इसीलिए हमें अपना रिएक्शन कंट्रोल करना पड़ जाता है, बिकॉज वो इमीडिएटली हमें तकलीफ पहुंचाता है, हमारी एक्सपेक्टेशन टूटती है। और वो जो एक्सपेक्टेशन टूटी है, हम असल में, बिकॉज वी आर नॉट ऑब्जर्विंग आवर सेल्व्स, वी मिस आउट ऑन द रोल वी हैव प्लेड इन दैट होल सीन। एक बात तो ये। इसके बाद क्या होता है कि मैं अपने कंट्रोल करता हूँ रिस्पॉन्स को, और ख्याल ये होता है कि इसके नतीजे में, अगर तो ये ख्याल होता है कि इसके नतीजे में रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे, तो फिर ये दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड मोटिव। अगर ये ख्याल होता है कि इससे मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, वेरी गुड रीज़न, इट्स अ वेरी गुड रीज़न। और ये क्यों लेनी है मेंटल क्लैरिटी, इसको भी बड़ी अच्छी तरह समझना चाहिए। एज बिलीवर्स, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच शुड motivate us to hold back our uncalled for responses, वो ये नहीं है कि रिलेशनशिप अच्छा होगा इसलिए कि वो हमारे से नहीं अच्छा होगा। हमें अपने ऊपर फोकस करना है, हमारा मोटिव अपनी मेंटल क्लैरिटी बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए। अगर मैंने उस मेंटल क्लैरिटी के लिए रोका है और फिर उस पर सोचा नहीं है, तो फिर मुझे मेरे अंदर रिजेंटमेंट पैदा होगी, बिकॉज आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट what I should be thinking about, I am thinking about what the other did। जितना आप उस पर सोचेंगे कि दूसरे ने क्या किया और किस तरह से बात की है, तो वो रिजेंटमेंट में इजाफा करती जाएगी बात। लेकिन जितना आप ये सोचेंगे कि मैंने इसमें, ये क्या हुआ था कि वो दूसरा इस जगह पहुंचा और मैं क्या डिफरेंट कर सकती हूँ कि जिसके नतीजे में चांसेस इसके ना रहें, ये जो एस्पेक्ट है, जिसके नतीजे में मेरी तरफ से भी रिस्पॉन्स ठीक हो, ये जो एस्पेक्ट है आप जितना सोचेंगे, इट विल नेवर क्रिएट एनी रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट का मतलब ये है कि आपने वो जो अपने आप को रोका है, इसके बाद आपकी जो थॉट है वो उसी तरफ जा रही है फिर से, उसने ये क्यों किया है। एम आई मेकिंग सेंस ओके, ओके, so basically you're saying कि अगर मैं कोई डिले ला रही हूँ अपने इमोशनल रिएक्शंस में, विद दिस मोटिवेशन के मुझे मेंटल क्लैरिटी हासिल करनी है बिफोर रिस्पॉन्डिंग, तो उसमें फोकस ये नहीं होना चाहिए कि अगले ने मेरे साथ क्या बुरा हुआ, फोकस ये होना चाहिए कि मेरी क्या कंट्रीब्यूशन थी सिचुएशन में। राइट, व्हाट डिड आई डू। मेंटल क्लैरिटी यही होगी ना कि दूसरे की ये जो फ्रस्ट्रेशन सामने आई है, इसमें दूसरे ने कैसे फील किया है, क्यों ऐसा फील किया है, इसी से होगी ना वो जो मेंटल हम्म। क्लैरिटी जिसे आप कह रही हैं। अगर आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इसी पे लगा रहेगा कि उसने मेरे साथ ये क्यों किया है, उसकी ऐसी की तैसी, उसने ऐसा क्यों किया, तो ये तो असल में मजीद उस चीज को बढ़ाएगा। ओके, सो सोल्यूशन फोकस्ड होने के लिए उस टाइम पीरियड को मैं यूज करूं दो चीजें इन हैं जी, रिफ्लेक्टिंग यानी ओवर आपने दिस दो थिंग चीजें कि करनी मेरी है। क्या कंट्रीब्यूशन। हम्म। यू हैव टू फोकस ऑन टू थिंग्स। वन इज दैट ऑल द गुड, अगर आप ये समझते हैं कि एक अच्छा काम है, तो एक तो ये करें कि अपने मोटिव को कनेक्ट करें विद गॉड। दिस इज हम्म। इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैंने ये इसलिए करना है ताकि मुझे मेंटल क्लैरिटी मिले, कि जो अल्लाह ताला को पसंद है कि हमें मामलात करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए, यही हमें बाशऊर हस्ती बना के भेजा है अल्लाह ताला ने। ये हम्म। एस्पेक्ट पैदा करें, और दूसरा एस्पेक्ट ये पैदा करें कि मेरी जो थॉट है वो इस पे नहीं जाएगी कि उसने क्या किया है। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता, ऑनेस्टली। ये सिर्फ हम्म। एक हमारी हैबिट है जो बहुत अरसे से डेवलप हुई हुई है। हमने उस पे अब ड्वेल नहीं करना है। हमने बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज, व्हाई डिड दिस हैपन, हाउ कुड आई कंट्रीब्यूट इन अवॉइडिंग दिस सिचुएशन। मे बी इट विल नेवर बी अवॉइडेड, बट आई विल कीप ऑन थिंकिंग दिस वे कि मैं मजीद क्या कर सकता हूँ, व्हाट इज इट दैट आई कैन डू। टू अवॉइड दिस पेनफुल सिचुएशन फॉर माय ओन राइट। सेल्फ। जो भी बात हुई होगी, इसको आपने इस तरह से समझना है कि ये एक एक करके स्टेप में आगे चल रही होती है बात, और वो जो हम स्टेप्स ले रहे होते हैं वो एक एक करके उस जगह तक पहुंचा देते हैं जिधर
वो अपने क्लाइमैक्स के पे पहुंचती है। हमें वो क्लाइमैक्स याद होता है और उस क्लाइमैक्स में भी दूसरे की बात याद होती है। बात कैसे उधर पहुंची इस पे गौर करके देखें कि व्हाट इज इट दैट यू कैन डू डिफरेंटली।